कि लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर बांटो और राज करो। अभी नौजवानों को जिस तरह से सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ा दिया गया है, हिंदुत्व का घोल पिला दिया गया है, उससे अभी बाहर नहीं आ रहा है। तो भारत के लोग अगर गांधी को भूलेंगे और षड्यंत्र के तहत गांधी की उपेक्षा करेंगे तो हम समझते हैं कि आने वाला इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा। दोबारा गांधी संदेश यात्रा निकाला जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह हैं। सर, कांग्रेस पार्टी के द्वारा गांधी संदेश यात्रा निकाला जा रहा है। सर, असल देखिए, जिस तरह से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा महात्मा गांधी के महत्व को कम करने की कोशिश की जा रही है और नई पीढ़ी में उनका जो व्यक्तित्व था उससे अलग हटके परोसने की जो षड्यंत्र चल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी का ये कर्तव्य होता है कि जिस बापू ने संघर्ष करके, यातना सह के पूरे देश को आज़ादी दिलाने के लिए संगठित किया, स्वतंत्रता सेनानियों की फ़ौज खड़ी की, उस बापू के महत्व को अगर कम किया जाता है षड्यंत्र के तहत, और जिन लोगों ने बार बार अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगा उसको महत्व देने की कोशिश की जा रही है और उनके महत्व को समझाने की नई पीढ़ी में समझाने की कोशिश की जा रही है, तो मेरा कांग्रेस पार्टी के लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम लोग नई पीढ़ी को बतावें, राष्ट्रपिता बापू के योगदान को बतावें, उनका जो व्यक्तित्व कृतित्व था उनके बारे में बतावें। और इसी के तहत आज सत्याग्रह यात्रा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है। बिहार में भी शीघ्र ही इसका आयोजन किया जाएगा और बड़े स्तर पर किया जाएगा, क्योंकि नए पीढ़ी को हर हाल में जो सच्चाई है, इस देश को जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस गुमराह से बचाना हम लोगों का ड्यूटी बनता है। जो ऐसे लोग हैं जो आज भी राष्ट्रपिता, आज भारतवर्ष में षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन पूरे दुनिया में गांधी साहित्य को पढ़ने का प्रयास चल रहा है। जिस तरह से दुनिया में पूरे विश्व में उथल पुथल मचा हुआ है, तो आज एकमात्र पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष ये महसूस करते हैं कि गांधी मार्ग जो है देश के संचालन के लिए, सत्ता के संचालन के लिए, उससे बेहतर मार्ग कोई हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आज यूनिवर्सिटी में गांधी साहित्य की पढ़ाई हो रही है, गांधी के सिद्धांत की पढ़ाई हो रही है, और पूरी दुनिया में शांति के लिए एकमात्र उपाय लोगों के नज़र में है गांधी का सिद्धांत। और इसी का अनुसरण आज हमें और बढ़ चढ़ के करना चाहिए, क्योंकि गांधी की धरती तो भारत की रही है। तो भारत के लोग अगर गांधी को भूलेंगे और षड्यंत्र के तहत गांधी की उपेक्षा करेंगे तो हम समझते हैं कि आने वाला इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा, और इतिहास को जो बदलने की साजिश चल रही है उसे निश्चित रूप से हमें विफल करना है। और ख़ास करके नौजवानों से ये हम अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आपका जो कर्तव्य है समाज के लिए, देश के लिए, उससे चूके नहीं और गुमराह नहीं हो। सर, ये जो दिन निर्धारित किया गया था ये 17 अप्रैल था, लेकिन अब समय में परिवर्तन किया गया है, दिन में परिवर्तन। कब से फिर से शुरुआत होगा? ये कार्यक्रम जो है, ये कार्यक्रम भारतीय युवक कांग्रेस को ऑर्गेनाइज करना है बिहार में। भारतीय युवक कांग्रेस के लोग और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आपस में विचार करके ये हुआ कि इस कार्यक्रम को बहुत बड़े पैमाने पर किया जाए। कोई साधारण कार्यक्रम बिहार में नहीं हो, चूँकि चंपारण जो है सो बापू की कर्मभूमि रही है, इसलिए यहाँ एक महोत्सव के रूप में कार्यक्रम हो। तो इसीलिए इस कार्यक्रम को थोड़े समय के लिए स्थगित किया गया है, ताकि कार्यक्रम को और भी अच्छे ढंग से आयोजित किया जाए। एक अंतिम सवाल है सर, जिस तरीके से कांग्रेस ने पहली बार अपने दम पर एमएलसी के चुनाव लड़ी है, उसमें जीत भी हासिल हुआ है, कितना मजबूत हुआ है कांग्रेस? सर, आने वाले दिन में क्या रहेगा? देखिए, जिस तरह से समाज फिरका परस्ती ताकतें सर उठा रही हैं और जिस तरह से अभी के शासन में महंगाई चरम पर है, और सिर्फ एक ही उपाय है सरकार के सामने कि लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर बांटो और राज करो। तो अब धीरे धीरे लोग ये समझने लगे हैं, जब दुकान में थैला लेके जाते हैं और जितना सामान 500 रुपया में लाते थे, उतना सामान का 1200 रुपया का जब बिल आता है,
तो वैसे लोग तिलमिलाने लगते हैं कि आखिर मोदी जी इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं। तो इसलिए जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ठीक है, बहुत कम संख्या में अभी लोग हैं जो देश के बारे में चिंता कर रहे हैं। अभी नौजवानों को जिस तरह से सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ा दिया गया है, हिंदुत्व का घोल पिला दिया गया है, उससे अभी बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन जब तक बाहर आएगा तब तक हमारा राष्ट्र बहुत कमज़ोर हो चुका रहेगा और हम लोगों के पास रोने के अलावे कुछ नहीं रहेगा। इसलिए समय रहते हुए अभी संभलने की ज़रूरत है। और ऐसी शक्ति से हमें क्या यही इससे हमारा पेट भर जाएगा क्या? हम हिंदू हैं तो हिंदू हिंदू करेंगे और दूसरे संप्रदाय के लोगों की आलोचना करेंगे, घृणा करेंगे, समाज में घृणा फैलाएंगे, तो क्या हम मजबूत हो जाएंगे? क्या हमारा राष्ट्र मजबूत हो जाएगा? ये झूठी झूठी बातें पाकिस्तान के बारे में, तो चीन के बारे में तरह तरह की बात है। दम है तो चीन तो घुस गया है भारत में, चीन घुस गया है भारत में, कई किलोमीटर तक घुस गया है। उसके बाद तुम 56 इंच का सीना लेकर के कहते हो कि हम दहाड़ रहे हैं। निकालो पहले जो चीन जहाँ जब घुसा है, ये सच्चाई है, बताओ लोगों को कि कहाँ तक घुसा है चीन का लोग इंडिया में, ये बताओ। क्या करोगे पाकिस्तान? जम्मू कश्मीर का क्या मसला है? जम्मू कश्मीर में के नाम पर अभी क्या किया है? नहीं कुछ कर पाए ये लोग तो एक फिल्म बनवाए हैं, डायरेक्टर लोगों से षड्यंत्र करके एक फिल्म बनाए हैं। लेकिन फिल्म बनाने वाले ये जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो जानते हैं कि उस समय शासन किसका था। उस समय शासन बीपी सिंह का था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे सारे लोग मंत्री थे, भाजपा के लोग मंत्री थे, वो सरकार थी। और उस समय आपको याद होगा कि राजीव गांधी ने हाउस के अंदर और हाउस के बाहर संघर्ष किया था, जब कश्मीरी पंडितों को पीड़ित करके वहाँ से भगाया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। उस समय कांग्रेस के लोग नहीं थे सत्ता में, उस समय राजीव गांधी सत्ता में नहीं थे, उस समय बीपी सिंह प्रधानमंत्री देश के थे। इसीलिए ये लोग समझते हैं कि जनता सवाल करेगी कि आप लोगों के टाइम में ही, आप लोगों के कार्यकाल में ही कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से, पंडितों को वहाँ से निकाला गया, खदेड़ा गया, भगाया गया, प्रताड़ित किया गया। इसीलिए इस सवाल को बचने के लिए एक नया फिल्म बनाया गया है और फिल्म के चलते फिर से हिंदू मुसलमान में घृणा और भेदभाव पैदा करने का एक षड्यंत्र है, प्रयास है। तो आपने स्पष्ट रूप से सुना। एक कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि गांधी संदेश यात्रा जो है वो पहले 17 अप्रैल को निर्धारित किया गया था, लेकिन ये जो कार्यक्रम है आने वाले समय में बृहत रूप से बड़े पैमाने पर किया जाएगा, इसके लिए अलग से समय निर्धारित किया जाएगा। धीरेन्द्र कुमार, DTV भारत, पटना।